वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग जो फ्रेंड्स आप लोग का जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, यानी कि 26 और 27 जुलाई को जो होने वाला है पेपर, उसी के रिगार्डिंग मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। और फ्रेंड्स, जो आप लोगों के सिलेबस में वो क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आता है तो मैं उसके बारे में पूरा डिस्कस कर दूंगा, जो आप लोग का सिलेबस बेस्ड है। और जो सिलेबस में नहीं, उससे उसका केवल आंसर दूंगा। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए 1857 का विद्रोह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जानिए 1857 के विद्रोह को हम लोग बोलते हैं सिपाही विद्रोह। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिपाही विद्रोह बोलते हैं। आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिए। क्लियर है? अब इस चीज़ के बाद आप लोग ये भी जानिए, इसका जो प्रतीक चिन्ह था, यानी 1857 के जो क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वह था कमल और रोटी। ये क्वेश्चन आप लोग को पॉसिबिलिटी है पूछे गए। कमल और क्या था? रोटी था। कमल और रोटी था, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? अब इस समय याद रखिएगा, इसमें जो इंग्लैंड के पीएम थे, यानी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था, वह पार्म थे। पार्म अस्टर्न थे, ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। पार्म अस्टर्न थे। उसके साथ साथ भारत का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। अब भारत का जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए, मैं आप लोग को इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने, देखिए बीडी सावरकर ने, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बीडी सावरकर ने जो लिखा हुआ है, बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। अगर बोलता ना कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था, तो बोला था बीडी सावरकर ने। लेकिन अगर आप लोग गौर से मेंशन अगर देखिएगा तो क्या बोला आप लोगों के सामने, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह। तो राष्ट्रीय विद्रोह का जो बोला था उसका नाम था डिजरायली। क्या था फ्रेंड्स? बेंजामिन डिजरायली था। डिजरायली, ये आप लोग याद कर ले, बेंजामिन डिजरायली था। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ, सॉरी नन ऑफ दीज, यानी कि नन ऑफ दी, यानी डी आंसर होगा। क्लियर है? अब मैं आप लोग को इसके बारे में और बता देता हूँ। क्लियर है? चलिए मैं आप लोग जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, इसमें कार्ल मार्क्स जो है ना, दास कैपिटल का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी घर कल्ले आम कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बीबी घर कल्ले आम जो हुआ था वो आप लोग के सामने ये हुआ था, कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कानपुर में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। अब मैं आप लोग के सामने 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग जो फ्रेंड जहाँ से नियुक्त किए थे उसके बारे में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा ताकि आप लोगों को कुछ कुछ पल याद हो जाए। तो चलिए मैं आप ऑपरेशन में स्टार्ट करता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो पहला आप लोग याद रखिएगा, देखिए कानपुर से। तो फ्रेंड्स, कानपुर से जो जिन्होंने लीड पारित किया उनका नाम था नाना साहेब। किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। वही बात करते झांसी से, तो झांसी से जो किया था वह रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जो फ्रेंड्स 5 जून, याद रखिएगा, 5 जून 1857 को किया था। 5 जून 1857 को किया था। आज रानी लक्ष्मीबाई का जो मृत्यु हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और इसका जो मौत हुआ था 17 जून 1858 का हुआ था। चलिए बात करते हैं लखनऊ से। तो लखनऊ से जो अध्यक्षता किया था उसमें था हजरत महल था। कौन था फ्रेंड? हजरत महल था। और इसमें अंग्रेज शासक जो थे वह कैंपबेल थे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सागर, तो ये हमारा नाम हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर। तो फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन लिखा? स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्वेज नहर जो व्यापार के लिए जो खोली गई थी वह 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी। 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सात द्वीपों का जो नगर कहते हैं वह बम्बई को कहते हैं। किसको कहते हैं? बम्बई को कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर पहला जनगणना कब हुई थी? चलिए इसके बारे में पूरा ऑपरेशन कर देंगे क्योंकि आप लोगों का सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुआ था वो 1872 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1872 में हुआ था। अब ये काल आएगा किसके कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। क्लियर है? लेकिन 10 वर्षीय जो जनगणना स्टार्ट हुआ था, यानी 10 वर्षीय जो जनगणना स्टार्ट हुआ था वह 1881 से स्टार्ट हुआ था। 1881 से स्टार्ट हुआ था और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? और अब तक भारत में जो लास्ट जनगणना हुआ वह 2011 में हुआ था। लास्ट 2011 में हुआ था। ये फ्रेंड्स अब तक का जो था वह 15वां जनगणना था। कौन सा था? ये 15वां जनगणना था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए 2011 के जनगणना के रिगार्डिंग में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंस तथ्य देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के बारे में मैं आप लोगों को 10 कंसेप्ट बताऊँ। सबसे पहले याद सुनते जाइए।
पहला यहाँ का जो लिंगानुपात था, तो लिंगानुपात था 943 था। क्लियर है। वही बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। उसके साथ साथ बात करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा जो साक्षरता राज्य था तो वह केरल था। कौन सा था? केरल था। सबसे ज़्यादा साक्षरता राज्य था केरल था। क्लियर है। और वही बात करते हैं सबसे कम साक्षरता का, तो वह था बिहार था। कौन सा था फ्रेंड्स? बिहार था। चलिए अब आप लोग को बता दें लिंगानुपात में, तो फ्रेंड्स 943 तो टोटल था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात था याद रखिए केरल में था। कहाँ पे था? केरल में था। अब फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता कितना था, तो 1084 था। 1084 था। और सबसे कम लिंगानुपात जो था, सबसे कम लिंगानुपात जो था वह आप लोग का हरियाणा में था। कहाँ पर था? हरियाणा के पानीपत में था। और वही बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो था वह अगर यूटी और राज्य अगर देखा जाए तो दिल्ली हो गया, लेकिन केवल राज्य अगर देखा जाए तो बिहार था। अब बिहार का कितना था? 1106 हो गया। और सबसे कम अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स वो अरुणाचल प्रदेश हो गया। कितना हो गया? 17 था। ये आप लोग को मेंशन करके याद करना पड़ेगा। क्लियर है। और मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए 1921 को, यानी सन 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले फ्रेंड्स 1918, 1920 के समय रॉलर एक्ट, जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी जनसंख्या घट गया था भारत में। इसलिए 1921 को महान जनसंख्या विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ सकता है। क्लियर है। तो ये रहा आप लोग के सामने जनगणना से क्वेश्चन। और जनगणना जो आता है वो आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत आता है, यह भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोग मेंशन करके याद कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स फेमस करो या मरो का जो नारा दिया था याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आइए मैं बताता हूँ, ये सबसे पहले याद करिए 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। और जब अगस्त प्रस्ताव जब पास हुआ था, तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव जो जो प्रस्तुत किया था, यानी अगस्त प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया था, इसी को बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो इसे जो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, उसका नाम था आपका आराम हराम है, आराम हराम है। तो इसी समय उन्होंने क्या बोला था? आराम हराम है। और इसी समय गांधी जी ने भी क्या बोला था? करो या मरो, करो या मरो। क्लियर है। अब देखिए अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस से। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्लियर है। बात करते हैं तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक, तो ये इन्होंने एक नारा दिया था 1916 में, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स गांधी जी ने एक और नारा दिया था 1931 के समय। क्या दिया था पता है? गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद कभी नहीं मर सकते। ये 1931 के समय दिया था। ये आप लोग को पूरा याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए फ्रेंड्स आगे सबसे पहले आप लोग को दांडी यात्रा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा दांडी यात्रा ये जो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अब मैं आप लोग को बताते हैं सबसे पहले दांडी यात्रा जो स्टार्ट हुआ था वह 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था ये। और ये याद रखिएगा ये गुजरात के साबरमती से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। आइए जो चलना स्टार्ट हुआ था लास्ट था दांडी के लिए चला था। ठीक है। दांडी के लिए चला था। और फ्रेंड्स ये दांडी जो पहुंचा था ये 5 अप्रैल को पहुंचा था। 5 अप्रैल को शाम को पहुंचा था, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को फ्रेंड्स वहाँ पे सुबह सुबह नमक कानून को तोड़ दिया था। क्लियर है। इसमें कुल यह 240 मील चले थे। 240 मील चले थे और कुल 24 दिन चले थे। क्लियर है। ये भी आप लोग याद रखेगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा टोटल 78 लोग इसके साथ थे, जिसमें इसके साथ सबसे पहली बार जो शामिल थे कस्तूरबा गांधी थे और सरोजिनी नायडू शामिल थे। ये आप लोग को हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो फेमस चंपारण आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स याद रखिएगा 1917 में हुआ था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चंपारण फ्रेंड्स ये सबसे पहले महात्मा गांधी ने 3 कठिया यानी 3/20 जो कि राजकुमार शुक्ला के कारण 3 कठिया जमीन के बारे में चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया था। क्लियर है। ये चंपारण से स्टार्ट किया था जो कि बिहार के पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है, ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है ये। तो ये 1917 में स्टार्ट किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी के बचपन का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोग को बताता हूँ महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था 1915 के समय दिया था, अंग्रेज ने दिया था।
महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था 1915 के समय दिया था, अंग्रेज ने दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने क्या किया था, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारतीय सेना को अंग्रेजों के समर्थन के लिए भेज दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया था। लेकिन इसे 1922 के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था या फिर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो उस समय ये रिटर्न कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो चलिए मैं आप लोगों को केवल आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1920 में, 1920 में। अब ऐसे राइट आंसर होगा 1 अगस्त 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया किससे लिया जाता था? तो फ्रेंड्स ये जो लिया जाता था यह जिम्मामियों से लिया जाता था। क्लियर है? वैसे जजिया जो टैक्स लगाता था ये गैर मुसलमानों पर लगाता था, और सबसे पहले जो लगाया था MB देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। याद रखिएगा जजिया का सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और फ्रेंड इसे अकबर ने हटाया था, अब क्वेश्चन आता है अकबर ने कब हटाया था? तो याद रखिएगा अकबर ने इसे 1564 में हटाया था। ठीक है, और फिर इसके बाद औरंगजेब ने 1664 में फिर से जजिया कर को लगा दिया था। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। बात करते हैं गोमती का, तो गोमती नदी किस नदी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद कर लीजिए। बात करते हैं गंगा का, तो गंगा आप लोग सिंपल वे में जानते हैं, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, काफ़ी है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर शिष्य थे? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, कबीर जो थे शिष्य थे वह रामानंद के थे। किसके थे? वह रामानंद के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो चलिए रेलवे की शुरुआत तो हुई थी, इसके बारे में बताएंगे, साथ में आप लोग को इसके बारे में मैं पूरा का पूरा डलहौजी के बारे में ऑपरेशन कर दूंगा, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो देखिए, तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत किया था सबसे पहले याद रखिए 1853 में हुआ था। क्लियर है? डेट के साथ मेंशन कर देता, 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। अब देखिए ये जो करवाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्यूर था 1848 से लेकर फ्रेंड्स 1856 के बीच में था। 1848 से लेकर 1856 के बीच में था। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, मैं जितना बता रहा हूँ सब सुनते जाइएगा आप लोग। ठीक, क्लियर है? याद रखिए इन्होंने 1848-49 के समय 1848-49 के समय इन्होंने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा था। इसके साथ साथ याद रखिएगा पंजाब का भारत में जो विलय किया था वह 1849 में किया था। क्वेश्चन आएगा ना, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का भारत विलय कब किया था? 1849 में किया था। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए 1852 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी लड़ा गया था। क्लियर है? इसके साथ साथ आप ये इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, देखिएगा 1800, देखिए मैं लिख देता हूँ, 1850 में अपना जो सिक्किम है ना उसको अपना, देखिए सिक्किम में बताता हूँ मैं, अपना जो सिक्किम है भारत राज्य का, ये दो देश से स्पर्श करता था, एक नेपाल से और एक भूटान से। तो 1850 में इसको भारत के लिए घोषित किया गया। क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने ही हड़प नीति दिया था, और हड़प नीति से प्रताड़ित होने वाला पहला जो शहर था उसका नाम था सतारा, जो कि 1848 में इसको हड़पा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था। और इसी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय ही ना वुड्स डिस्पैच हुआ था। तो ये जो हुआ था 1854 में, जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्लियर है? अब इसी के समय ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम रेलवे लाइन बिछा था जो कि 1825 में अंग्रेज ने बिछाया था। ठीक है, लेकिन दूसरा रेलवे लाइन जो बिछा था 1854 में, जो कि कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चला था। क्लियर है? और तार सेवा, डाक टिकट भी इसी के समय कार्यकाल में ये जारी हुआ था। तो ये रहा हमारा डलहौजी से संबंधित क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अध्यात्म किस भाषा में था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की आत्मकथा जो था वह गुजराती भाषा में था, और इसका आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। इस समय जो गवर्नर थे वह लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर है? और ये जो समाप्त हुआ था 1911 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या लिख रहा है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम था। ये सिलेबस में नहीं दिया, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 1950 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, घोड़े की हड्डियाँ का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा सुरकोटरा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मनु स्मृति। क्या होगा फ्रेंड्स? मनु स्मृति होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये राइट क्वेश्चन उसका आंसर होगा ख्वारिज्म होगा, ख्वारिज्म होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बम्बई और मद्रास में हुआ था, बम्बई और मद्रास में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में हुआ था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये क्वेश्चन आ सकता है ये। तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था बिरसा मुंडा थे। कौन था फ्रेंड्स? बिरसा मुंडा थे। अब देखिए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर को हुआ था, 1875 को हुआ था। इसी वजह से देखिए मैं आप लोगों को जो बता दूँ ध्यान से सुनेगा। इसी वजह से फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर 2021 से भारत में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। तो याद क्वेश्चन कर लीजिएगा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। अब बिरसा मुंडा का जो मौत हुआ था याद रखिएगा 9 जून को हुआ था, और 9 जून को पूरे भारत में बिरसा दिवस मनाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग को ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था। तो फोर्ट विलियम फ्रेंड्स कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया था 1767 में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में देखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, मैं इसके बारे में पूरा का पूरा निचोड़ दूंगा। तो चलिए आप लोग देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की जो संख्या था मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसमें सदस्यों की जो संख्या था फ्रेंड्स याद रखिएगा 389 था, याद रखिएगा 389 था। अब देखिए मैं तोड़ के बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा 292 था। तो 292 जो था वह ब्रिटिश भारत है। देखिए बी ने ब्रिटिश भारत था। इसमें फ्रेंड्स तिरानवे जो था ना वह देसी रियासत था। अब बात करते हैं 4, तो 4 जो था वह कमिश्नरी होता था। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो पहला जो बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो फ्रांस इसमें बुजुर्ग थे, इसलिए फ्रांस के नियम के अनुसार इसमें बुजुर्गों को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और सेकेंड जो हुआ था वो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और थर्ड जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग जानते होंगे तलवंडी जो है वह गुरु नानक का जन्म स्थान है। फ्रेंड्स मैं आप लोग एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए नानक, देखिए सिख धर्म से 2 संबंधित नेता थे। सबसे पहले याद रखिए, एक 5वां गुरु, एक 9वां गुरु। तो 5वां गुरु थे एक अर्जुन देव और 9वां गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ये दोनों का मौत जो हुआ था वो मुगल साम्राज्य के कारण हुआ था। ठीक है? तो 9वां जो थे तेग बहादुर, तो तेज बहादुर का जो मौत हुआ था याद रखिएगा, तेज बहादुर का जो मौत हुआ था औरंगजेब ने किया था। इसका किसने किया था? ये औरंगजेब ने किया था। क्लियर है? और वही बात करते हैं अर्जुन देव का, तो इसका जो मौत हुआ था इसका किया था जहांगीर ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक जो भारत का अंतिम की बात करते हैं तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। तो चलिए बहादुर शाह जफर के बारे में आप लोग के बीच में कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए मुगल वंश का शासक, देखिए इसी बारे में बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो थे उसे जफर की उपाधि भी दिया गया था। कैसी की उपाधि दिया गया था? जफर की। इसके साथ साथ रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहते थे। किसको कहते थे? मोहम्मद शाह को कहते थे। ये आप लोग को याद करना है। ठीक है? और नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, 1739 में हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और इसी वजह से ईरान का नेपोलियन जो बोलते हैं नादिर शाह को बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और उन्हीं के पास फ्रेंड्स कोहिनूर का हीरा था। कोहिनूर का हीरा किसके पास था? नादिर शाह के पास था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर का, तो फ्रेंड्स उसका जो टेन्यूर था 1837 से लेकर 1858 के बीच में था। और यह जफर नाम से शायरी लिखता था तथा यह अंतिम मुगल शासक भी था। इसने 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। क्लियर है? और इसका जो मौत हुआ था रंगून में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? रंगून में हुआ था। 1862 में इसका मृत्यु हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को मैं बता दिया क्या होगा, बहादुर शाह जफर। इसका मौत कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? देखिए 1862 में। कहाँ पर हुआ था? रंगून में हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बारे में अभी आप लोग जस्ट डिस्कस कर दिया। तो मोहम्मद शाह को देखिए, मोहम्मद शाह को हम लोग क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह। क्या बोलते हैं? ये रंगीला बादशाह बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है?
औरंगजेब, तो औरंगजेब के बारे में तो अभी पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख फ्रेंड, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869 को। ये स्किप करते हैं। 30 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो फ्रेंड्स 1942 में देखिए, इसके बारे में पूरा डीपली बता देता हूँ क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसे बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भारत छोड़ो आंदोलन। ये हुआ था 1942 में हुआ था। क्लियर है? अब देखिए इसे हम लोग अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अब देखिए याद रखिएगा 14 जुलाई जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंशन करता हूँ मैं। 14 जुलाई देखिए मैं लिख देता हूँ। 14 जुलाई 1942 को सबसे पहली बार भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था जे.एल. नेहरू ने, यानी जे.एल. नेहरू ने सबसे पहली बार इसका प्रस्ताव को पारित किया था। क्लियर है? अब इसी समय उन्होंने डू और डाई का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने आराम हराम है का नारा दिया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्लियर है, तो 8 अगस्त 1942 को नाइट के समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के काफ़ी नेताओं को क्या किया था? जेल में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें कुछ कुछ का नाम मैं आप लोग के बीच मेंशन कर देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले जो बंद किया था महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। कहाँ पे बंद किया गया था? आगा खां पैलेस में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद और जेपी कृपलानी, ये सभी को अहमदनगर में बंद किया गया था। कहाँ बंद किया गया था? अहमदनगर में। लेकिन याद रखिएगा आप लोग राजेंद्र प्रसाद का, तो राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर में बंद किया गया था, पटना के बांकीपुर में। वही बात करते जयप्रकाश नारायण को, तो जयप्रकाश नारायण को झारखंड के हजारीबाग के जेल में बंद किया गया था। क्लियर है? ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले कि आप लोग को मैं डिस्कस कर देता हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में है। 17 अक्टूबर, देखिए मैं लिख देता हूँ, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, तो इसका जो नेतृत्व स्टार्ट जो किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसका जो पहला सत्याग्रही था, याद कर लीजिएगा, पहला सत्याग्रही था आपका आचार्य विनोबा भावे थे, और दूसरा जो सत्याग्रही था वह जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा जो थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस कौन थे। तो मैं ही आप लोग को बता देता हूँ जो तीसरा जो थे फ्रेंड्स वो तीसरा ब्रह्मदत्त थे। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वो 1838 और 39 में। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स 1838 में ये हरिपुरा का चुनाव जीता था, हरिपुरा का, फिर ठीक है, हरिपुरा का, और 1939 में त्रिपुरी का चुनाव जीता था। क्लियर है? लेकिन जब त्रिपुरी का जब चुनाव ये जीते थे ना, तो इसके अगेंस्ट में कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसके अगेंस्ट में थे पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया का हार हो गया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने खुद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया जो थे वह गांधी जी के समर्थक में थे। गांधी जी का समर्थक किससे था? पट्टाभी सीतारामैया से था। पट्टाभी सीतारामैया उस चुनाव में हार गए थे, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस का कहना यह था कि पट्टाभी सीतारामैया का हारना यानी कि गांधी जी का बेइज्जती है। इसी वजह से उन्होंने रिजाइन मार दिया था। तो जब यह रिजाइन मार दिया था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, रॉलर एक्ट को बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोग के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रहा है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो देखिए कैबिनेट मिशन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। देखिए डिस्कस करता हूँ, सुनते रहिएगा। कैबिनेट मिशन भारत जो आया था, यह फ्रेंड्स आया था 29 मार्च 1946 को आया था। देखिए मैं डिस्क के साथ मिस करता हूँ, 29 मार्च को आया था, याद करिए 29 मार्च 1946 को आया था। इसमें यह कुल 3 सदस्य था, तीनों को मैं डिस्कस कर दे 1 2 3। पहला फ्रेंड थे सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पहला सर पैथिक लॉरेंस थे। क्लियर है? और वो भारत के सचिव थे। और दूसरा थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और थर्ड थे अलेक्जेंडर थे जो कि फ्रेंड्स नौसेना के प्रमुख थे। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। और इसी समय आप लोग याद रखिएगा
इसी समय फ्रेंड्स याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में घोषणा किया था। तो याद रखिएगा, देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। 16 अगस्त, देखिए मैं लिख देता हूँ, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो मैं इतना इसके बारे में बता दिया हूँ। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन वॉलंटरी फोर्स भी कहा था, वन मैन वॉलंटरी फोर्स भी कहा था। इसके साथ साथ अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह 2 सितंबर 1946 को हुआ था, 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जो कि अंतरिम सरकार का जो शपथ लिया, जो अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। मुस्लिम लीग द्वारा किस मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस जो मनाया गया था, तो आप लोग ऑल्सो मेंशन किया था मैं पिछले वीडियो में, तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर 1938 को हुआ था। 22 दिसंबर 1939 को किया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर है। अब इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा और बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी रामबान साबित होने वाला है। तो देखिए, पाकिस्तान दिवस जो मनाते हैं वो हमेशा 23 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मांग था। पाकिस्तान को शब्द जो यूज किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें किसने किया था, तो लियाकत अली खान ने ही लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना के परिणाम है? तो भारत का जो विभाजन है, भारत का जो विभाजन जो हुआ था ना, वह देखिए मैं लिख देता हूँ मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग या फिर मोहम्मद अली जिन्ना के कारण हुआ था ये। तो किस योजना का है? तो आप लोग लिख सकते हैं माउंटबेटन योजना की वजह से हुआ था, माउंटबेटन योजना के कारण हुआ था। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग बता, सबसे पहले याद रखिएगा 20 फरवरी, देखिए मैं लिख देता हूँ 20 फरवरी 1947 को, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली थे, कहीं कहीं ये फ्रेंड्स लिखता है लॉर्ड एटली ने यह घोषणा किया था कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद हम करवा देंगे। लेकिन वहाँ पर उस दौरान क्या हुआ था फ्रेंड्स, जून जुलाई के समय, यानी देखिए 47 के समय, क्या जून 1947 के समय माउंटबेटन जब आए थे, तो उन्होंने क्या किए, डायरेक्टली 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राज्य का घोषणा कर दिया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा बताता। देखिए माउंटबेटन योजना कब आया था, याद रखिएगा 3 जून को आया था, 3 जून 1947 को आया था, ये आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। बात करते हैं क्रिप्स मिशन का, क्रिप्स योजना जो आया था वह 1942 के समय आया था, यानी कि 24 मार्च 1942 को आया था। कैबिनेट मिशन अभी मैं डिस्कस किया था 1946 में आया था, डेट मेंशन करेगा तो 29 मार्च 1946 को आया था। सीधी कार्रवाई की धमकी किससे दी गई थी? तो फ्रेंड्स सीधी कार्रवाई की जो धमकी जो दिया गया था वह याद रखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें किसने दिया था, तो इसमें दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो आप लोग जानते हो, देखिए प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब पहला भारतीय अगर बोलता ना तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी होता। नेक्स्ट होता, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखें। ये कब बने थे ये भी आप लोग याद कर लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को थे, क्लियर है, ये अध्यक्ष थे ये। और बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, क्लियर है। अब बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्लियर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस था, ये आप लोगों को मैं मेंशन कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो लिखने से पहले आप लोग एक शब्द लिख लीजिए मौसी। तो मौस हो गया मोहनजोदड़ो, शीश हो गया सिंधी, यानी कि यह सिंधी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। वही बात करते हड़प्पा, तो हड़प्पा जाता है कौन, रवि, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे, ये आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किए थे? तो फ्रेंड्स राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या है, सिंधु सभ्यता में गोंदी कहाँ से मिला? तो इसके बारे में आप लोग मेंशन करके बता सकते हैं गोंदी कहाँ मिला था, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में वेट करूँगा। निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख थे? तो फ्रेंड्स ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक का संबंध किस वंश से था? तो चलिए मैं अशोक के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से आप लोग के बीच डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को अशोक के बारे में देखिए, अशोक, तो अशोक के बारे में आप लोग को इससे पहले मैं वीडियो में डिस्कस कर दिया था अशोक कौन थे। तो चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में भी मैं डिस्कस कर देता हूँ अशोक कौन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस में बताने जा रहा हूँ इसके बारे में।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अशोक के बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए, अशोक सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं देखिए, आप लोग एक ट्रिक याद कर लिए, MBA। आप लोग याद कर लिए MBA। तो एम से हो गया, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बी से हो गया बिंदुसार हो गया, ए से हो गया अशोक हो गया। यानी बिंदुसार का बेटा कौन थे? अशोक थे। यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया था? क्लियर है? अब देखिए, आप लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए मैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, अशोक अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 में अशोक ने मगध का शासन अपने हाथों में ले लिया था, किंतु अशोक ने 269 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और अशोक का जो अन्य नाम था, पुराणों में अशोक वर्धन रखा गया, ठीक है? और इसे प्रेत शिलालेखों में प्रियदर्शी कहा गया। प्रियदर्शी किसमें बोला गया? शिलालेखों में कहा गया। और इसके साथ साथ अशोक का जो अशोक नाम पड़ा है वह मास्की और गुर्जरा नामक अभिलेख में पड़ा। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। क्लियर है? अब इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और बताता हूँ अशोक के बारे में। संबंध किस वंश से था? तो अभी तो मौर्य वंश से था ये, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना, यहाँ बताते हैं। अशोक के कुल 14 शिलालेख था, जिसमें 13वें शिलालेख में मैं बताता हूँ। 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 269 ईसा वर्ष बाद उन्होंने कलिंग को जीता था, ठीक है? याद कर लीजिएगा, 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग युद्ध जीता था। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और अशोक जो है ना, वह उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध ग्रंथ को अपना लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और अशोक ने अपने बेटा और बेटी, यानी बेटा महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। वही झारखंड में रचित को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्लियर है? और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ थे। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। और अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप निर्मित किए थे। और ये भी याद कर सकते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में करवाया गया था। किसके कार्यकाल में हुआ था? वह अशोक के कार्यकाल में हुआ था। ये भी आप लोग मेंशन करके याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर धर्म का भी प्रतिपादन किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो देखिए, मेगास्थनीज जो भारत में जो आया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स महाभाष्य के जो लेखक है वह पतंजलि है। कौन है ये? पतंजलि है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वह आप लोग को मैं बता देता था। इसका जो शासक जो संबंध है वह समुद्रगुप्त से है। किससे? ये समुद्रगुप्त से है। किससे? याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध वह समुद्रगुप्त से है। चलिए मैं आप लोग को समुद्रगुप्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस में कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। देखिए समुद्रगुप्त, तो फ्रेंड्स इसे समुद्रगुप्त से को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऐसे भारत का नेपोलियन सबसे पहले किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने बोला था। ये याद रखिएगा। क्लियर है? बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। तो फ्रेंड चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराजा को उपाधि दिया गया था। महाराजा धीराज का उपाधि दिया गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोलते हैं, यानी मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। किस शासक को प्रियदर्शी कहते हैं? तो अभी मैं आप लोग का जस्ट अभी डिस्कस किया था। तो प्रियदर्शी जो हम लोग बोलते हैं किसको कहते हैं? अशोक को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? अशोक को बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, वही बात करते हैं समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं। देखिए मैं मेंशन करता हूँ। तो समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बोलते हैं? महाराजा धीराजा बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे 463 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए ये आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोग को मैं बताता। देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, भादशाह BHAJS। सबसे पहले फ्रेंड देखिए, 20 हो गया बाबर, H हो गया हुमायूं, A4 हो गया अकबर, J4 हो गया जहांगीर, S4 हो गया शाहजहां, A4 औरंगजेब। और सबसे लास्ट जो था वह बहादुर शाह जफर था। ये आप लोग ये याद कर लीजिए। अब देखिए इसका मकबरा बताता हूँ, याद कर लीजिए। बोलिए KDSLAD। ये हुआ था म्यांमार में। यानी कि देखिए बाबर का जो मकबरा था काबुल था, हुमायूं का दिल्ली था, अकबर का शाहजहां हो गया, या सिकंदरा लिख सकते हैं, जहांगीर का लाहौर हो गया, शाहजहां का आगरा हो गया, और एस हो गया औरंगाबाद, सॉरी अकबर का हो गया दौलताबाद हो गया, और बहादुर शाह जफर का हो गया म्यांमार। ये हो गया मकबरा। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। किसने किया था? बाबर ने किया था। क्लियर है? और इन्होंने इब्राहिम खान लोदी को हरा कर
मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। क्लियर है। इब्राहिम खान लोहिदी को हराने के बाद इन्होंने कलंदर की उपाधि लिया था, कलंदर की उपाधि लिया था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं 1336 में, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। बात करते हैं 1206 में, तो फ्रेंड 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चला था। इसका जो लास्ट थे वह इब्राहिम लोधी था, जिसको मार के कौन भगा दिया था, ये मुगल, ये सॉरी बाबर ने। अब बात करते हैं 1556 में, तो फ्रेंड्स 1556 में याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, जो कि अकबर और किसके बीच में हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से लड़ा था इसका जो अंगरक्षा था यानी कि बैरम खान ने लड़ा था। क्लियर है। बैरम खान जीत गए थे। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, जो मैं बोला वो क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं अकबर के बारे में पूरे इसी में पूरे डिस्कस कर। देखिए पानीपत का, देखिए पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था, देखिए पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था याद रखिएगा। देखिए मैं डेट के साथ मेंशन कर देता हूँ। देखिए 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का पहला लड़ाई। ये हुआ था हरियाणा के पानीपत में, जो कि इसमें पहली बार आपका तोप का बारूद का प्रयोग किया गया था। क्लियर है। और इसका यूज किया था बाबर ने किया था, और इसी वजह से वह जीत गए थे और इन्होंने इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में हरा दिया था। क्लियर है। बात करते दूसरा, तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था वह 1556 में हुआ था। डेट के साथ अगर बोलेगा तो 5 नवंबर, देखिएगा मैं लिख देता हूँ, 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऐसे फ्रेंड्स याद रखिएगा ना, अकबर बनाम सिकंदर सुर के बीच हुआ था। अकबर लिखिए मैं लिख देता हूँ, अकबर बनाम सिकंदर सुर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर के तरफ से जो लड़े थे वह बैरम खान थे और सिकंदर सुर के तरफ से जो लड़े थे वह हेमू लड़े थे। ठीक है। इसमें जो विजय हुआ था वह बैरम खान विजय हुआ था। ठीक है। और इसी के बाद बैरम खान जब जीत गया था तो उन्हें अकबर ने एक उपाधि दिया जिसे बोलते हैं खान ए खाना, खान ए खाना, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस था ये। चलिए अब आप लोग को बीच नेक्स्ट आते, देखिए 1771 में, तो फ्रेंड्स पानीपत का तीसरा जो लड़ाई हुआ था 14 जनवरी 1771 में हुआ था। ये हुआ था मराठा और अहमद शाह के बीच में हुआ था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1665 में क्या हुआ था, पुरंदर की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, तो फ्रेंड्स मुगल काल में सिंचाई का साधन था वो कुआं, तालाब, नहर, ये तीनों होगा। क्लियर है। तीनों याद रखिएगा। अब चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताते, देखिए बाबर द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसको बोलते हैं बाबरनामा। क्या बोलते हैं, बाबरनामा। अब बाबरनामा जो लिखा हुआ तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। क्लियर है। और इसे जो अंग्रेजी में जो लिखने वाला था, सॉरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा जो लिखा गया था वह गुलबदन बेगम ने लिखा था। क्लियर है। और बात करते हैं अकबरनामा, तो अकबरनामा जो लिखा था वह अबुल फजल ने लिखा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश थे। तो चलिए फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य से संबंधित आप लोगों को मैं पूरा का पूरा डिटेल बता देता हूं, ताकि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सके। तो विजयनगर साम्राज्य, सबसे पहले फ्रेंड विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था 1336 में हुआ था। कब हुआ था, 1336 में हुआ था। ये आप लोग किसी भी प्रकार में याद कर लीजिए। ठीक है। तो इसका जो स्थापना किया था, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, संगम वंश, सलू वंश और तुलु वंश, ये सभी। तो फ्रेंड्स सभी हो गया। विजयनगर साम्राज्य से कुल संबंधित 4 वंश थे, जिसमें था संगम वंश। तो आप लोग याद करिए संगम वंश, पहला क्या था, संगम वंश। तो संगम वंश का जो संस्थापक थे हरिहर बुक्का था, जिसका शासनकाल था 1336 से लेके 1455 के बीच में था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सुलू वंश, तो सुलू वंश का जो शासनकाल था 1400 फ्रेंड्स याद रखिए 55 से लेकर 1505 के बीच रहा था। क्लियर है। अब बात करते हैं तुलु वंश का, तो तुलु वंश का जो शासक था वो 1505 से लेकर 1517 के बीच में था। ठीक है। और लास्ट जो तो आया था उसे बोलते हैं अराविडु वंश। तो अराविडु वंश जो आया था वो 1570 से लेकर वह 1650 के बीच में रहता था। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। अब बात करते देखिए संगम वंश, तो संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर बुक्का थे। सुलु वंश के जो संस्थापक थे नरसिंह सुलभ थे। और तुलु वंश के जो संस्थापक थे वीर नरसिंह थे। अराविडु वंश का जो संस्थापक था तिरुमल थे। कौन थे, तिरुमल थे। अब फ्रेंड्स ये भी याद कर लीजिएगा, संगम वंश का नाम जो था पिता के नाम पे पड़ा था। और संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह देवराज द्वितीय थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विजयनगर का मातृ देवी कौन था, तो फ्रेंड्स विजयनगर का अगर देखा जाए तो मातृ देवी कौन था, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो होगा पंपा देवी,
इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पंपा देवी। तो विजयनगर का जो माता देवी क्या था, पंपा देवी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पंपा देवी है। ठीक है, चलिए विजयनगर के बारे में और मैं आप लोग के बीच बता देता। देखिए विजयनगर साम्राज्य था वह देखिए 1346 में, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक 1346 में और 1352 में विजयनगर से दो भागों में बढ़ गया था। एक था होयसल और एक था मदुरा। तो 1946 में जो हुआ था वह होयसल था। क्या था फ्रेंड्स, होयसल था। और 1952 में था वह मदुरा था। ये आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे। तो देखिए कृष्णा स्वामी मंदिर, तो मंदिर के बारे में आप लोग को पूरा का पूरा डिस्कस कर देता। देखिए तो कृष्णा स्वामी मंदिर, देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसका जो कृष्णा स्वामी मंदिर। तो फ्रेंड्स कृष्णा स्वामी मंदिर का जो संस्थापक थे ये था आप लोग का, अभी मैं जो आप लोग को बताया यानी कि कृष्ण देव राय थे। कौन थे फ्रेंड्स, कृष्ण देव राय थे। तो यहाँ मैं लिख देता कृष्ण देव राय थे, मिस्टेक नहीं करना, कृष्ण देव राय थे। चलिए मंदिर के बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा हजारा मंदिर, मैं जो मंदिर लिख रहा हूँ याद रखिएगा हजारा मंदिर। फिर बात करते हैं बिट्ठुल मंदिर। देखिए मैं जो जो लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। विट्ठल मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये और ये क्या नाम है, एक कृष्णा स्वामी मंदिर। ये तीनों का निर्माण किसने किया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। इसके साथ विरूपाक्ष मंदिर जो वह हम्पी में है। ठीक है, इसका भी निर्माण किसने करवाया था, कृष्णा स्वामी कृष्णदेव राय ने करवाया था। क्लियर है। और कृष्णदेव राय को अष्ट दिग्गज कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसके कार्यकाल में 8 कवि रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और इसको अष्ट दिग्गज जो कहा गया हुआ बाबर नामा में कहा है, बाबर ने कहा था। क्लियर है। और देवराज द्वितीय ये आपका संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। देखिए हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग होता है वह कर्म मार्ग होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो चलिए क्वेश्चन ही काफ़ी तगड़ा है ये। तो क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड्स, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए धम्म महापात्रों को, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स धम्म महापात्रों का। यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए था अशोक होना चाहिए। क्या किसने किया था, अशोक ने किया था। चलिए ठीक है। चलिए अशोक के बारे में तो पूरा डिस्कस कर ही दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। महाभारत की रचना जो हुआ था संस्कृत भाषा में हुआ था। क्लियर है। अब महाभारत का जो लड़ाई हुआ था वो 18 दिन तक हुआ था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। महाभारत को किसने लिया था, वेद व्यास ने लिखा था। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मनु स्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख लिखा गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो काफ़ी ईजी है। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह बोध गया में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। क्या था ये, सिद्धार्थ था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितना है। तो फ्रेंड्स वेदों की संख्या कुल संख्या कितना है, 4 है। जिसमें आप लोग जानते होंगे पहला होता है ऋग्वेद, फिर होता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। और वेदांत की संख्या कितना होता है, 6 होता है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था, अशोक ने किया था। ठीक है, मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए आदम से लेके अकबर का जो बोले हुआ अकबरनामा मिलेगा। किस में मिले, अकबरनामा में। और अकबरनामा को किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आयने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आयने अकबरी में भूमि को कुल 5 भागों में बांटा गया था। कितना भागों में, 5 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल, देखिए मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्नलिखित में कौन सा था। तो इसमें जो था फ्रेंड देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। कॉर्निश भी था, सजदा भी था, पैबोस था। ठीक है। और सजदा पैबोस जो लाया था वो बलबन ने लाया था। याद रखिएगा बलबन ने लाया था। किसने लाया था, ये बलबन ने लाया था। इसको हटाने वाला कौन था, औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वह रायपुर में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। तो निजामुद्दीन औलिया का इसका जो दरगाह होगा वह दिल्ली में होगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स, दिल्ली में होगा। इसका जो जन्म हुआ था बदायूं में हुआ था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किताब उल रेहला में जो वृत्तांत हुआ इबन बतूता का। कहाँ किसका, ये इबन बतूता का। ये कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज बोलते हुआ मार्को पोलो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मार्को पोलो को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इबन बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत ये आया था। क्लियर है। तो ये रहा था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। फ्रांसिस बुकानन कौन थे। तो फ्रेंड्स फ्रांसिस बुकानन थे वह चिकित्सक थे। कौन थे, चिकित्सक थे।
तो देख लीजिए क्या लिखा, सिंधु कानून ने नेतृत्व किया था। तो कानून ने जो नेतृत्व किया था वह संथाल विद्रोह का किया था, ठीक है। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वो याद रखिएगा 30 जून को हुआ था, 30 जून 1855 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, संथाल परगना में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे जो बोलते हैं छबीली भी बोलते हैं, मनु भी बोलते हैं, मणिकर्णिका भी बोलते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई का मौत कब हुआ था ये आप लोगों को मैं बताता हूँ, 17 जून को हुआ था, 17 जून 1858 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर के टैंक में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, सॉरी ग्वालियर में हुआ था, क्लियर है। और इसका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, और इसका ससुराल जो था झांसी में था, मृत्यु हुआ था ग्वालियर में, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए व्यापक गत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मैं आप लोग को बोले था व्यापक गत का जो सिद्धांत होता है उसको वह हम लोग बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो था फ्रेंड्स वह व्यापक गत का सिद्धांत से था। इस चीज़ को आप लोग किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए व्याकत का सिंपल वे में याद कर लिया, डलहौजी का था। डलहौजी का शासनकाल कब से था मैं फिर से बताता हूँ, 1848 से लेके 1856 के बीच में था, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद, तो फ्रेंड जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। और नेहरू ने क्या दिया था? आराम हराम है, कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को दिया था, क्लियर है। अब भगत सिंह ने क्या दिया था तो सब आप लोग जानते हैं, भगत सिंह का नारा आप लोग जानते होंगे क्या है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? तो राजस्व व्यवस्था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसके हाथों में था। वैसे मैं आप लोग के फ्रेंड्स इसके बारे में अकबर के बारे में आप लोग को एक ट्रिक मैं दे देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए अकबर के राज्य में देखिए 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न का एक ट्रिक है जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए इसका ट्रिक मैं ले देता हूँ, बोलिए आह। देखिए मैं आप लोग को बता, आह बीटो, मैं आह देख लेते हैं, आह बीटो अताफ, इसको देख लीजिए आप लोग याद कर लीजिए, आह बीटो अताफ मामू, आ बेटो अताफ मानू मामू होता है। देखिए मैं बताता हूँ, आ से होता फ्रेंड्स अबुल फजल। अबुल फजल जो थे वह कवि थे, क्या थे? कवि थे और इतिहासकार थे जो कि अकबरनामा लिखा था, क्लियर है। बात करते हैं हा से, तो फ्रेंड्स हा जो थे, हा से जो थे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, हा से जो थे वह हकीम हुकाम थे, हकीम हुकाम थे, क्लियर है। अब बात करते हैं बी से, बी से बीरबल थे जो कि कवि राजा थे, ठीक है। और इसका महेश दास इसका नाम था, ठीक है। वही बात करें टो से, टोडरमल थे जो कि भूमि सुधारक थे। फिर आज से बात करते हैं, आज से थे अब्दुल रहीम थे। अता से तानसेन थे जो कि संगीतज्ञ थे, क्लियर है। अब बात करते हैं फा से, तो अता फा, तो फ्रेंड्स फा से जो थे, फा से जो नाम थे आप लोग याद कर लीजिए। फा से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फा से कौन थे, क्लियर है। वैसे फा से मैं कन्फ्यूजन में हूँ। अब बात करते हैं माँ से, तो फ्रेंड्स माँ से था मानू सिंह। अब फा से था फैजी, याद कर लीजिए, फा से था फैजी, ठीक है। अब माँ से था मान सिंह था। अब मुँह से था मुल्ला सिंह, मुल्ला दो प्याज, जो कि हमेशा खाने के समय 2 प्याज रखते थे, ठीक है। तो बोला राजस्व व्यवस्था किसके पास था? तो राजस्व व्यवस्था जो था फ्रेंड्स याद रखिएगा ये टोडरमल के पास ही था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं बता दिया, फिर इसमें बताता हूँ मेंशन करता हूँ बीरबल। तो फ्रेंड्स बीरबल, बीरबल जो थे उसका घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम क्या था? महेश दास था, ठीक है। बात करते हैं बैरम खान, तो बैरम खान के बारे में तो मैं अभी डिस्कस कर ही दिया था, कौन था ये, क्लियर है। अब वही बात करते हैं किसका है ये, देखिए मान सिंह के बारे में डिस्कस कर दिया था और टोडरमल के बारे में। टोडरमल कौन थे? अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल फ्रेंड्स सिंपल में यमुना नदी के किनारे स्थित है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराजा की उपाधि दिया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो इससे बोलते हैं भारतीय पुरातत्व का जो पिता बोलते हैं फ्रेंड्स याद कर लीजिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो इसने जो किया था वह सिराजुद्दौला किया था, सिराजुद्दौला ने किया था, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आता हूँ तो आप लोगों का जो भी वीडियो है मैं उस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा मैं बता दूंगा, क्लियर है। तो चलिए हमारे वीडियो में साथ बने रहने के लिए चलिए थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो पूरा का पूरा मैं आप लोग के बीच में पूरा का पूरा बता दूंगा। देखिए दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही जो संबंधित है वो अकबर से था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1582 में हुआ था, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन मैं मेंशन कर देता हूँ। फिर देखिए क्या था ये, मुगल भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो सिंपल में था बाबर थे ये।
फिर दीन इलाही बता दिया हूँ। तुजो की बाबरी के लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बाबर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जो जाना था वह औरंगजेब जाना था, औरंगजेब जाना था। क्लियर है। जिन्होंने 2 बार इन्होंने गद्दी पर बैठा था, एक बार हुआ था 1658 में हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और एक हुआ था 1659 में हुआ था। 1659 उस समय हुआ था जब सामूगढ़ का विजय जीता था। क्लियर है। चलिए, आईसीस में इन्होंने अपना नाम आलमगीर रखा था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सूबा बोलते थे। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? तो इसको जो घोषित किया था फ्रेंड्स 1986 को घोषित किया गया था, 1986 को। एंड लिस्ट, तो देखिए हरिहर बुक्कन ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो मैं सिंपल क्वेश्चन है ये, 1336 में किया था, 1336 में किया था। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये, नानक का जन्म स्थान क्या था? तो अभी मैं आप लोग बताया था गुरु नानक का तलवंडी में हुआ था। पटना में किसका था? गुरु नानक सिंह का हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आ जाऊँगा वीडियो बनाकर। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच। मैं थक चुका हूँ फ्रेंड्स।